नमस्कार साथियों, एक और विषय आपके साथ हम उठाना चाहते हैं और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग विजन। यानी कि वो कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से हमारा जो देखना है वो प्रभावित हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब जो वस्तु का आकार, यानी जो वस्तु आप देख रहे हैं उसका आकार। यदि वस्तु बड़ी है तो देखना आसान है, यदि वस्तु छोटी है तो देखना कठिन है। सामान्य तौर पर कितनी बड़ी कितनी छोटी ये और बात है, लेकिन सामान्य तौर पर यदि वस्तु बड़ी है तो उसको देखना आसान होता है। एक दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वस्तु आप देख रहे हैं उसका जो देखने वाला है उससे दूरी, कितनी दूर वस्तु रखी हुई है। तो ये जो दूरी है ये फिर से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। और आप देखेंगे कि वस्तु जितना आपके पास होगी देखना आसान होगा, दूर होगी तो देखना कठिन होगा। अब फिर हम आगे विचार करेंगे इस पर कि कितना पास कितना दूर। बहुत आप पास अपने ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तो उसको देखना मुश्किल हो सकता है, तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। लेकिन सामान्य तौर पर वस्तु की दूरी यदि जो है कम होगी तो देखना आसान। दो फैक्टर। तीसरा कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु का रंग। वस्तु अगर कलरफुल है, रंगीन है, तो अपने आप को वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, देखने वाले को, और देखना एक तरह से आसान हो जाएगा। कलरफुल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखने में आसान होती हैं, बजाय कि जिनमें कलर नहीं है, कलरलेस है। अगला जो फैक्टर है वो है कलर कंट्रास्ट। आप देखेंगे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नंबर 1, नंबर 2 डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर 3 कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर 4 कलर कंट्रास्ट। अभी कलर कंट्रास्ट का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया कि जिस बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट रखी गई है उससे उस वस्तु के रंग का अंतर। तो मतलब यदि बैकग्राउंड हल्का है और डार्क कलर की ऑब्जेक्ट है तो देखना आसान होगा। व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक पेन से लिखा हुआ देखना में बहुत ही अच्छा लगता है, दूर से दिखाई देता है। यदि ऑब्जेक्ट भी लाइट कलर की है और बैकग्राउंड भी लाइट कलर की है तो चूंकि उसमें अंतर कम है तो देखना कठिन होगा। तो आप देखेंगे कि जितना डिफरेंस बिटवीन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू दैट ऑफ द बैकग्राउंड वेयर इट इज पुट, तो जितना ये फर्क ज्यादा होगा उतना देखना आसान होगा। तो कलर कंट्रास्ट इसे कहते हैं गुड कंट्रास्ट, है ना। यदि जितना अच्छा होगा देखना आसान होगा। एक और उदाहरण लेते हैं आपसे कि जब बादल का दिन होता है, जिस दिन धूप नहीं निकलती है, बादल ही बादल होते हैं, उस दिन जहाज को यदि हमको देखना हो तो बहुत ही कठिनाई होती है। जहाज भी उसी रंग का होता है और बादल भी उसी रंग का होता है, तो ये बात कठिन हो गई। आप देखें कई बार क्या होता है, जैसे घर की दीवार भी वाइट पेंट है ना, उस पर स्विच बोर्ड भी वाइट है ना, तो देखना कठिन है। अब अगर वॉल को चलिए आप वाइट रहने दीजिए या लाइट कलर से रखने दीजिए, यदि आप स्विच को कलर्ड चुन लें तो आप देखेंगे कि वो, या कम से कम वो जो एक पट्टी है जिसके ऊपर स्विच लगे हुए उनको आप कलरफुल बना लें तो आपको स्विच दूर से ही दिखाई देंगे। यदि कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो जो पट्टी है और जिसमें स्विचेस लगे हुए हैं बिजली वाले, उसके आसपास यदि आप एक रेड कलर या ब्लैक कलर का टेप लगा देते हैं तो भी उसको देखना आसान हो जाता है। ये गुड कंट्रास्ट है। तो कितनी बातें हो गई? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कलर कंट्रास्ट, एंड फाइनली वी हैव गॉट द लास्ट फैक्टर एज पोजीशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। वस्तु की पोजीशनिंग माने कि स्थिति कैसी है, कैसे रखी गई है वो। ऐसा तो नहीं कि आपका जो जो फील्ड है जहाँ से आप देख रहे हैं, जो ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में कोई और वस्तु तो नहीं है। ऐसा तो नहीं उसका आधा अधूरा सा भाग ही दिख रहा हो,
आधा भाग छुप गया हो किसी और वस्तु के पीछे। तो ये जो पोजीशनिंग है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग विज़न है, ये दृष्टि को प्रभावित करने के कारक हैं। अब जब कभी भी हम किसी दृष्टिबाधित या अल्प दृष्टिवान विद्यार्थी के इसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी जो विजुअल फंक्शनिंग है, दृष्टिमूलक क्रियाशीलता को बढ़ाना चाहेंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। मतलब कि बड़ा साइज, जैसे पढ़ना है तो लेटर साइज बड़ा हो, है ना। डिस्टेंस माने कि उसको हम पास में ला सकें, जो भी लिखा हुआ मटेरियल है, जो लिखित सामग्री है, उसको पास में लाया जा सके, है ना। और कलरफुल यदि हमारे लेटर्स हैं और कलर कंट्रास्ट यदि अच्छा है, जैसे बोर्ड पर मैंने आपको उदाहरण दिया। और आपने तो कई बार सुना होगा कि अध्यापक जो है बोर्ड पर लिखकर साइड में खड़ा हो जाए। ऐसा तो नहीं कि बोर्ड पर लिखा भी हुआ है और हम भी बीच में खड़े हुए हैं और बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, तो हमारी वजह से ही बच्चे देख नहीं पा रहे, यानी कि पोजीशनिंग। यानी कि ये सभी फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो आप देखेंगे कि हम बच्चे की सहायता कर पाएंगे। इतनी बात अभी करेंगे, बाकी बातें अगले वीडियोस में होंगी। और तब तक के लिए आपको नमस्कार, और आप हमारी सहायता करते रहिए, हम भी आपकी सहायता करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।